नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई रहस्यमय और न्यू वीडियो में। आज मैं वंश गुप्ता हम सब ने शिनचैन और डोरेमोन देखते आए हैं। हमें लगता है कि ये सिर्फ हंसने खेलने वाले कार्टून हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही फाइल खोल रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। आज हम एक्सपोज करेंगे एनीमे के डार्क थ्योरीज। गाइस, एक एपिसोड है ऑफ कितरेत्सु, बहुत ही फेमस एपिसोड है कॉल्ड 180, एपिसोड नंबर 180। आज हम जाएंगे मिस्टर बिंजो के विलेज। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ व्यूड दिस, सो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधा कम टू द पॉइंट। तो इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो लोग विलेज पहुंचते हैं, पहले ही उन लोग को थोड़ा सी धीरे धीरे हल्का मिस्टीरियस टाइप उनमें साउंड करता है, बट वो उन्हें इग्नोर करते हैं। पहले तो वो ग्रैनीज का मतलब अलग अलग घर पे आके कुछ होता है उनका। अब देखे कित्रेत्सु का, हाँ, तो वो कैरेक्टर है कोरोसुके। अब हम लोग देखते हैं कि कोरोसुके का टोंगारी जब सो रहा होता है वहाँ पर, तो उसे कोरोसुके का एक क्लोन दिखाई देता है। अब कोरोसुके मतलब वो क्लोन नहीं था, मतलब वो रियल कोरोसुके नहीं था, वो उसका क्लोन था। और अब किसी को ज़्यादातर लोगों को इधर विश्वास होगा भी नहीं होना, क्योंकि अब जब सब जा रहे होते वापस, तो उसने पूछा, सेम टू सेम बूटा गोरिल्ला के साथ भी होता है, कि उसे रस्सी से बांध दिया, कि उसी के बदमाशी की वजह से उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। बट उसे बारिश होने लगती है अचानक से, एंड कोरोसुके फिर से आता है, एंड कोरोसुके के क्लोन आता है एंड उसे फिर से बचा लेता है, एंड वो वहाँ से चला जाता है, मतलब बिना कुछ बोले बिना कुछ किए। अब ये एक टाइम लैप्स था या फिर एक मिस्ट्री, अभी तक ये मिस्ट्री है। एंड देखते हैं टून डिटेक्टिव इसे सॉल्व कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मिस्ट्रीज है तो एंड गाइस सभी चीज लेट्स मिला सी के मैंने क्या होता है फाइनली एक आगे, कंक्लूजन बना देखते लिया हैं। है एंड enjoy this video and don't forget to like and subscribe my channel guys, please give support. तो चलिए अब इस केस को स्टार्ट करते हैं। तो हुआ यूँ था कि कितरेत्सु और उसके सारे दोस्त मिस्टर बेंजो के गांव जाते हैं। सब लोग दिन भर बेंजो की माँ के साथ खेती बाड़ी में मदद करते हैं। रात को टोंगारी एक कमरे में अकेला सो रहा होता है। वह बहुत डरा हुआ होता है। तभी अचानक से वहाँ कोरोसुके जैसा दिखने वाला एक रोबोट आता है, लेकिन उसने कोरोसुके जैसे कपड़े नहीं पहने होते, बल्कि कुछ अजीब से कपड़े पहने होते हैं, जो कि टुंगारी इतना डरा हुआ होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है वो कोरोसुके है या नहीं। उसे लगता है वो कोरोसुके ही है, और उसे पकड़ कर सो जाता है। अब अगली सुबह जब टोंगारी कोरोसुके से पूछता है कि क्या तुम रात को आए थे, तो कोरोसुके साफ मना कर देता है। लेकिन असली मिस्ट्री तब शुरू होती है जब गांव के लोग बूटा गोरिल्ला को खंबे से बांध देते हैं। तभी वही कोरोसुके का हमशक्ल, लुक अलाइक, और कह सकते हो एक तरह का क्लोन, हाँ क्लोन कह सकते हो, वापस आता है और बूटा गोरिल्ला की रस्सियों को खोल देता है। वो बिना एक शब्द बोले वहां से चला जाता है। एपिसोड के आखिर में कितरेत्सु इसे टोंगारी और बूटा गोरिल्ला का भ्रम बताकर रफा दफा कर देता है। लेकिन एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा सवाल यह है, अगर वो सिर्फ भ्रम था, तो बूटा गोरिल्ला की रस्सियाँ किसने खोली? रस्सियाँ अपने आप तो नहीं खुल सकती। अब चलिए आते हैं अब मेरी जांच में, यानी मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, एक डिटेक्टिव होने के नाते मेरी थ्योरी इस पे क्या है। तो देखिए, मेरे पास इसके लिए एक दमदार थ्योरी है। अगर आप कितरेत्सु के पुराने एपिसोड को जोड़े, तो पता चलता है कि यह उसी पुराने रोबोट का मॉडल हो सकता है जिसे
मोरिसो साई ने कितरेत्सु साई से चुराया था। मेरा मानना है कि वह रोबोट चोरी के बंद जंगल की तरफ भाग गया और बेंजो के गांव में छुप गया, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो वहाँ छुपकर खाना चुराता और अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इसलिए एपिसोड में वो किसी से बात नहीं करता, क्योंकि वो डरा हुआ है। हाँ, तो गाइस, आपको क्या लगता है, मेरा यह सबूत सही है, या आपको लगता है कि वो सच में कोई भूत था? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही किसी मिस्ट्री और को सॉल्व करूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। आई मीन केस में।